क्योंकि ये श्लोक ना काफी टफ है। ये भी बड़ा ही है पांचवा भी। हाँ, तभी तो एक ही श्लोक रखा है। ठीक है, पहले प्रार्थना हाँ करते ठीक हैं। है माता जी, पांचवा करा के फिर चौथा ठीक करा है। देना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन। स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 4। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये 8 तत्व बताए गए हैं इसमें, ये भगवान की अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये भगवान की भिन्न शक्तियां हैं। तो अब हम सोचते हैं कि प्रकृति शाश्वत नहीं है, लेकिन प्रकृति भी शाश्वत होती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति अप्रकट अवस्था में होती है। जैसे ही भगवान की इस पर दृष्टि पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर सृष्टि की रचना होती है। तो वो जो है अप्रकट रूप में रहती है। जैसे ही उसको एक्टिवेट किया जाता है, भगवान दृष्टि डालते तो वो फिर एक्टिवेट हो जाती है, यानी वो गर्भस्थ हो जाती है और फिर जीवों की सृष्टि होती है। तो इसलिए उसको भी हम जो है शाश्वत कह सकते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो तो शाश्वत नहीं है, वो तो जब जैसे प्रलय होगी तो समाप्त हो जाएगी। नहीं, वो फिर से जो है शाश्वत, क्योंकि वो महतत्व के अंदर होता है सब कुछ। जैसे महतत्व अभी तो बेजान अवस्था में है, लेकिन जैसे जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो महतत्व जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, तो बता रहे थे कि जो ये 8 भगवान के क्या है, ये स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है वो है सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। लेकिन जो ये 8 तत्व हैं ये भगवान के स्वरूप से अलग हैं, लेकिन ये भी अरे शाश्वत हैं। स्वरूप से अलग हैं लेकिन शाश्वत हैं। जैसे कि सच्चिदानंद, सत चित आनंद, तो इसको कहा गया है असत अचित निरानंद। असत अचित निरानंद, यानी ये सच्चिदानंद नहीं है, लेकिन ये फिर भी शाश्वत है माया शक्ति। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये शाश्वत नहीं है, शाश्वत है ये भी। तो हम सबके पास ज्ञान शक्ति है, हम सबको अनुभव है कि हम यहाँ पर हैं, पर इस हॉल को अनुभव नहीं हो रहा है। तो प्रभु जी इसमें उदाहरण दे रहे थे, मान लीजिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम सबको पता है अपने बारे में कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठे हैं, क्या वो ये कह सकता है कि मैं ये स्थान हूँ? नहीं कह सकता। हम लोग कह सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार से जो ये माया शक्ति है इसकी तुलना की गई है, लेकिन जैसे ही भगवान इसमें चेतना डालते हैं तो फिर ये जो है चेतन हो जाती है। तो ये क्या है, ये ज्ञान शक्ति इसको कहा गया है। तो जड़ प्रकृति में चेतना नहीं है। अब जो प्रकृति वो जड़ है, उसमें अंदर चेतना नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान जब दृष्टि डालते हैं तो वो उसमें चेतना आ जाती है। तो प्रकृति में कितने तत्व होते हैं? टोटल 24 तत्व होते हैं प्रकृति में माता जी। जो ये महतत्व जो आपको मैं समझा रही हूँ 2-3 दिन से, इसमें 24 तत्व होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। मेन उसमें बताया कि 8 तत्व बताए हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो इसमें फिर धीरे धीरे ये 24 तत्व जो है इसमें से उत्पन्न होते हैं। कैसे कि जैसे
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 8 भाग है, 8 भाग हैं इनके, और 5 इंद्रिय विषय हैं। यानी जो ये 8 है तत्व हैं, इनके 5 ये जो पंच महाभूत है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके 5 विषय भी हैं। इनके 5 विषय बताए गए हैं, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस प्रकार से 5 तत्व बताए गए हैं इसके। तो जो शब्द है, मतलब शब्द, इनको जो ये मैं बता रही हूँ आपको, जो इसके विषय बता रही हूँ, उनको तन मात्राएं बोला गया है। जो सही हिंदी है उसकी तन मात्राएं बोला गया है उसको। और तन मात्राएं क्या है? तन मात्राएं हैं एक प्रकार से गुण है, कि आकाश का गुण क्या है, अग्नि का गुण क्या है, जल का गुण क्या है। तो इनको तन मात्राएं बोला गया है। तो ये तन मात्राएं होती हैं, उन्हीं से फिर बाद में ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिर उससे जाके ये पंचभूत जो है उत्पन्न होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, 2-3 दिन से मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं इसको पूरा लिख पाई तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत कहाँ से होती है। ये सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि इसमें इतने सारे तत्व होते हैं। तो हरे कृष्ण इसमें, माता, हाँ जी, जो महाराज जी अब दीक्षा देंगे ना, उनका भी लेक्चर मान लो सही उन्होंने बताया था। तो मैंने मैं तत्व के बारे में, नहीं, ये इस श्लोक पे जो वो पढ़ाते हैं ना जूम पे। हाँ तो किसका लेक्चर सुना हमने, कौन से प्रभु जी का? भक्ति वैष्णव अच्छा, महाराज भक्ति जी का। वैष्णव सभा। हाँ तो आप सुनिए उसको, उसको सुन के उसको नोट हम कीजिए, ठीक है ना। उसको सुन इतना करके माता नोट जी, कीजिए कि महाराज उसमें क्या समझा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो मतलब वो जो बस प्रभु जी का लेक्चर है ना, जो मैंने आपको बताया था भक्ति प्री पे, मैंने उसको सुना था। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा समझाया था, तो वो वही बस थोड़ा सा नोट किया मैंने। वैसे मैं गूगल से सर्च कर रही हूँ, सुन रही हूँ उसको, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, मतलब वो मेरी समझ से बाहर आ रही है। तो मैं जब समझ पाऊंगी तो आपको समझा पाऊंगी। अभी उन्होंने इतना ही बताया है इसमें, जो मैंने लेक्चर सुना था, कि ये इनको तन्मात्राएं बोला जाता है, ठीक है। और तन्मात्राओं का अर्थ उन्होंने बताया कि गुण है ये। जैसे आकाश का गुण है, आकाश का गुण बताया है शब्द, ठीक है। आकाश का गुण है शब्द। जैसे कि फिर हम जब इंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे तो शब्द क्या है? श्रवण करना, कानों से, कान का क्या हो जाएगा विषय? वो जो है श्रवण करना, यानी शब्द। और फिर उन्होंने बताया आगे कि आकाश का गुण, फिर अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? रूप, अग्नि का गुण फिर रूप है। तो यानी रूप, फिर आंखों का इसमें आएगा बाद में, कि आंखों से हम किसी को देख सकते हैं, तो रूप। इस प्रकार से बहुत लंबा ये है समझाने का इसमें। फिर अग्नि से, मतलब ये ऐसे शुरू होता है कि पहले आकाश, आकाश से आई है अग्नि, अग्नि तत्व, फिर अग्नि तत्व से आता है वायु तत्व, और फिर वायु से आता है जल तत्व, और फिर जल से आता है पृथ्वी तत्व। इस प्रकार से बताया उन्होंने। और जो आकाश का यानी गुण क्या है? शब्द है। अग्नि का गुण क्या है? रूप है। और वायु का गुण है स्पर्श। और फिर जल का गुण है रस। और पृथ्वी का गुण है गंध। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिखना, ऐसे ही समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये 8 तत्वों के पीछे जो कारण है उनको गिनते हैं तो 24 तत्व होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 8 तत्व देख रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि 8 तत्व के पीछे कारण किसका है, किस प्रकार से 8 तत्व आए हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जो भी सृष्टि बनी है, जितने भी ये भौतिक जीव हैं, जो भी कुछ है मतलब इस संसार में, वो सब किसके कारण है? भगवान के कारण, यानी भगवान सबके कारणों के कारण है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मिट्टी, अब घड़ा है, घड़ा है, क्या है वो? कार्य है। लेकिन वो उसके पीछे कारण क्या है? घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी क्या होगी? कारण हो गई उसकी। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक संसार बना है, ये किसके कारण बना है? भगवान के कारण। तो भगवान क्या है? कारण है। तो ये भी जो 8 तत्व है मेन, लेकिन इनके पीछे जो कारण है, वो कारण आएंगे 5 विषय आएंगे, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार है। और एक होता है प्रधान। और प्रधान किसे कहा गया है? जो अव्यक्त अवस्था में है उसे प्रधान कहा गया है। प्रधान को अव्यक्त भी कहा गया है। और अव्यक्त क्या है? वो प्रकृति है, वो यानी प्रकट नहीं है, लेकिन जैसे ही जब भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं तो वो प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व उसमें गिनाए गए हैं। 24 तत्व होते हैं महतत्व के अंदर। अब महतत्व जो है वैसे बिल्कुल बेजान होता है, मतलब उसमें चेतना नहीं होती, सारे तत्व उसके अंदर होते हैं,
लेकिन जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। और जो दृष्टि डालते हैं वो भी इसको काल कहा गया है कि काल है, काल सब कुछ करता है। काल के द्वारा ही उसमें 3 गुण होते हैं और जो 3 गुण के अनुसार ही लोगों को जो है शरीर मिलता है। उसको गुणों के अनुसार ही कोई पशु बनता है, कोई मनुष्य बनता है, वो सब उस काल के द्वारा होता है। तो 3 गुण प्रकट होते हैं, फिर 3 गुणों के द्वारा जो है शरीर मिलता है, फिर उसके द्वारा हमारे जो आगे कार्य है वो चलते हैं। तो ये जो है उसमें ही 3 प्रकार का अहंकार भी बताया गया है, यानी सत्वगुण से उत्पन्न अहंकार, तमोगुण से उत्पन्न अहंकार और रजोगुण से उत्पन्न अहंकार। तो जो तमोगुण से उत्पन्न अहंकार है उसके द्वारा जो है सृष्टि होती है, उसी में ये जो है कर्म और ये जीवात्मा वगैरह सब उसी के अंदर होता है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो इसको, बाकी इसको बाद में हम डिटेल से लेंगे। अगर मैं इसको अच्छे से समझ पा गई और आपको लिख पाई तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बहुत इसका चक्कर है सारा ना, क्योंकि कोई भी अभी तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये समझा पाए। कई लोगों से ट्राई कर लिया लेकिन किसी के पास समय नहीं है इसको समझाने का। माता जी महाराज भी बोल रहे थे कि मान लो कठिन है ये, लेकिन उन्होंने मान लो कम शब्दों में अच्छा समझा दिया। हाँ तो समझा दिया, आपने सुन लिया वो लेक्चर। आपने एक एक अक्षर समझाया, लेकिन महाराज ने इतना एक एक अक्षर नहीं समझाया। वैसे समझाया है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे ज्ञान और विज्ञान को जो समझ लेता है वो मान लो भगवान वो भगवान को जान लेता है। जैसे कि और उन्होंने बताया कि इन जो 8 तत्वों को, जो ये 8 हैं, इनको समझ लेता है इनके बारे में पूरा, तो वो भी मान ले भगवान को समझ लेगा। मान ले ऐसे ऐसे इनका एक एक का उदाहरण नहीं दिया उन्होंने, ऐसे बताया है। हाँ, और पर क्या बताया उन्होंने? आपने एक एक अक्षर का वो उदाहरण सहित बताया है आपने, और भी अच्छा बताया है। मैंने तो उस लेक्चर में से नोट किया है इसको थोड़ा सा, मतलब बाकी मैं इसको मेरे गूगल से पढ़ रही हूँ। अगर उसका पूरा लिख पाऊँ, बहुत लंबा उन्होंने बता रखा, उसको पढ़ रही हूँ सब कई घंटे से, लेकिन वो भी मेरे समझ में आया नहीं। उसको मैं फिर लिखूंगी तब मैं बताऊंगी आपको ना। बस माता जी यानी मोटा मोटा ही बता दो, अगर इस महत्व को दिमाग आप लोग नहीं है। समझ जाओगे ना तो ये समझ लो सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। जो भी ये हाँ आप हम पढ़ते हैं, प्रकृति क्या है, ये इनकी भगवान की शक्तियां क्या हैं, ये गुण क्या हाँ, है, अगर ये भी महत्व पता को है। समझ गए तो हम पूरा माता समझ जी जाएंगे अच्छे से। पहले तो उन्होंने आप भी बोल रहे थे कि 3 शक्तियां सीख लो, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप बोले कि 3 ये गर्भ सिर दक्षिण विष्णु ये सीख लो। अब ये महातत्व और आगे बीच में ये तो माता माता जी जी जो महत्व है ना, ये इस पूरे चैप्टर में रिपीट होगा, बार बार महत्व रिपीट होगा। ये जो 7 जो चैप्टर है ना, ये जो 6 चैप्टर हैं 7 से 12, ये सारे भक्ति योग के चैप्टर हैं। यानी ये है पूरा भक्ति योग, जो कि भक्ति योग क्या है, अभी तक हमने कर्मों के बारे में पढ़ा है और बाद में जो 6 चैप्टर पढ़े वो ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मेन है भक्ति योग। तो कहते हैं जो कि जो महत्वपूर्ण चीज उसको बीच में रखा गया है। जब हम भक्ति योग को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे ना। तो भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया कर लेती है। तो इसको पढ़ना गुरु समझना महाराज बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इसको समझना। महाराज जी गुरु महाराज भी ऐसे ये तीनों शक्तियों के बारे में बताया कि भाई हाँ परा के बारे में, अपरा के बारे में और तटस्थता, ये तीनों के बारे में, ये तीनों महाविष्णुओं के बारे में। बस ऐसे मोटा मोटा ही समझा है। हम मोटा मोटा ही समझाते हैं, सभी वही समझ आएगा। जो बारीकी से मैं बता रही हूँ वो समझ नहीं आएगा। वो एक हाँ, सुन लोगे, बारीक भूल आप जाओगे थोड़ी बारीकी देर से में उसको। बताते हैं, और वो भी हमारे जैसे मंद बुद्धियों का समझ ना आता ना, है। मैं भी ऐसी मंद बुद्धि में कहा, तेज बुद्धि मेरी भी। पर ये है कि नहीं नहीं बस माता जी आप भूल जाती हूँ अभी इसको ना। मतलब अगर समझ में आ जाए ना कोई चीज तो फिर वो भूलेंगे नहीं, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगी तो भूल जाते हैं। एक बार रट जाए ना, दिमाग में बैठ जाए तो फिर वो याद रहेगी। लेकिन उसके लिए बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे दिमाग में बैठेगी, तभी उसको समझ मेरे पाएंगे। मुश्किल से लेकिन तो अगर ब्रह्मा की हम समझ आयु गए, याद अगर महत्व करिए। को समझ गए आप, तो किसी माता चीज जी में मुश्किल नहीं आएगी आपको लोगों को ना। मतलब ये किसी लेक्चर में बताया था कि भाई स्त्री हम यहाँ सभी मान लो स्त्री प्रकृति है, पुरुष कोई भी नहीं है, पुरुष सिर्फ भगवान ही है। हाँ मान लो जी। हमें पुरुष नहीं समझना चाहिए अपने आप को, स्त्री है, प्रकृति है सभी। हाँ हाँ तो पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण ही है। बस ये हाँ, ऐसी पुरुष तो मोटी मोटी भगवान ही बातें है। बताई थी उन्होंने। हाँ जी। तो
अच्छा, समझ में आया था, समझ में तो क्या ही आया था, पर वो कोई नहीं कोई बात समझ में याद तो आ रह गया, जब गई। आपने इसको बता दिया तो इसका मतलब समझ में आया है आपको, तभी तो बता पा रहे हैं आप। मैं तो लेक्चर इस कान से नहीं सुन के नहीं, इस कान से निकल जाएगा, लेकिन आपको याद है ना कि आपने क्या सुना था, तो इसका मतलब समझ में आया है आपको। तो मैंने महाराज तो कई वही बार सुना। महाराज हैं, हाँ, अच्छा। तो उन्होंने और अच्छे से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जितना ज्ञान महाराज को है, हम तो कहना कि अभी शुरुआत ही है, हमारे तो एडमिशन लिया है। महाराज तो कहते ना अपनी सारी इंद्रियां उनके वश में है, कंट्रोल है, तो वो तो अच्छे से और भी समझा सकते हैं, क्योंकि जो पवित्र आदमी है मैंने भी जिसकी साधना अच्छी, वही समझा सकता है। हाँ जी, बोलिए माता जी। मैंने कई खूब ढूंढे माता जी, पर कोई मिला ही नहीं, फिर महाराज का मिला मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है माता हाँ, जी, बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप सुनते रहिए, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं भी याद है तो। इसको समझ रही हूँ, जैसे मुझे थोड़ा सा आएगा तो मैं को और थोड़ा खोल के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं 5वां श्लोक। भाई इतना याद रखना कि मैथत में 24 तत्व होते हैं। ठीक है, पहले मतलब मेन 8 होते हैं, और उन्हीं से धीरे धीरे उनके विषय ज्ञान, ये क्या नाम है, हमारी जो है 11 इंद्रियां हैं, ये सब उन्हीं से आते हैं, धीरे धीरे 24 तक हो जाते हैं। मेन 8 होते हैं, धीरे धीरे उनसे होते हैं। तो 5वां श्लोक है, अपरेयमित सत्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अध्याय संख्या 7, भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 5। अपरा इयम् इतः तुम अन्यम प्रकृतिम बुद्धिम में पराम जीवभूता महाभावो ययेतदम धार्यते जगत। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, प्रणाम सभी माता जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरायम इत तु अन्यायम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता में महाभाहो ये धम धार्यते जगत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, पढ़िए। अपरा इयम इतैतु अन्याम प्रकृति वृद्धि में पराम जीव भूता महाभावो याम इदम धार्यते जगत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा तो शुरू करें। हरे कृष्णा माता जी, जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। संख्या 5। अप्रेमित सत्वा न्या प्राकृति विधि में परिणाम जीभूता महाभाव यदेत धार्यते जगत। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, पढ़िए माता जी। वर्णम प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाभावो ये धम धार्यते जगत। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो शब्दार्थ, अपरा निकृष्ट जड़, इयम यह, इतः इसकी अतिरिक्त, तू लेकिन, अन्याम अन्य है, प्रकृतिम प्रकृति को, विधि जानने का प्रयत्न करो, मैं मेरी पराम उत्कृष्ट चेतन, जीव भूताम जीवों वाली, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यया जिसके द्वारा, इदम यह, धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत संसार। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इन और इन शक्तियों के अतिरिक्त की 8 शक्तियां उन्होंने पहले बताई, इसके अतिरिक्त उनकी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो कि इन जीवों से युक्त है, जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन यानी उनका भोग कर रहे हैं, या उन पर नियंत्रण करना चाह रही हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अब परा प्रकृति में कौन आता है? जीव आता है।
तो अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। अब अपरा शक्ति किस में प्रकट होती है? ये 8 तत्व बताए गए हैं, इनमें जो है अपरा प्रकृति प्रकट होती है। तो भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। अब जो स्थूल रूप है या ये सूक्ष्म रूप है, तो जो 5 तत्व हैं उनको स्थूल रूप कहा गया है और जो मन बुद्धि अहंकार उसको सूक्ष्म तत्व कहा गया है। तो वो दोनों क्या है? अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। अब जो जीव है वो विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता है। कोई भी कार्य तो उसके लिए क्या करता है? अपरा जो प्रकृति उसका भोग करता है, लेकिन स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील रहता है। अब जो पराशक्ति क्या है? ये भगवान की ही शक्ति है और इस शक्ति के कारण ही सारा संसार कार्यशील है, सारा संसार कार्यशील कार्य हो रहा है। अब जो जीव है, जीव क्या है? भगवान की शक्ति है, लेकिन जब तक भगवान की उस पर दृष्टि नहीं होगी या जब तक भगवान उसमें चेतना नहीं डालेंगे तब तक जीव कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान की शक्ति है, भगवान ने ही उसको इतनी बुद्धि दी है, भगवान ने ही उसको इतनी शक्ति दी है। क्यों? क्योंकि वो जो है इस भौतिक प्रकृति में रहना चाहता है। जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है कि भाई तुम अपनी तरफ से या तो तुम पराशक्ति की तरफ जाओ या तुम अपराशक्ति की तरफ जाओ। अगर पराशक्ति की तरफ जाएंगे तो हम भक्ति में लग जाएंगे और अपराशक्ति की तरफ जाएंगे तो हम भौतिक संसार में फंस जाएंगे। तो भगवान ने ये सारी जो सुविधाएं, जो ये भौतिक जगत बनाया है, ये भौतिक जगत इसलिए बनाया है कि जीव की इच्छा थी। जीव की इच्छा थी कि मैं भोग करना चाहता हूँ, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, तो इसलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है। जैसे जब कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, ताकि जेल में फिर उससे आप जैसे देखते हैं उससे काम कराया जाता है, उसको थोड़ा ज्ञान दिया जाता है, धीरे धीरे उसको सुधारा जाता है कि ये व्यक्ति सुधर जाए और बाहर आने के बाद फिर ये अच्छा व्यक्ति बन जाए, फिर से गलत काम ना करे। तो इसी प्रकार से जो ये अपराध शक्ति है, यानी ये जो दुर्गा देवी है, ये इस भौतिक संसार में जो हम आते हैं किस लिए आते हैं? ये एक जेल है। तो भगवान हमें इस जेल में डालते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है स्वामी बनने की। तो भगवान हमें इस जेल में इसलिए डालते हैं ताकि हम सुधर जाएं, हम धीरे धीरे जो है जो भी हमारी बुरी आदतें हैं उनको सुधार कर और हम भगवान के धाम चले जाएं, अपने घर वापस चले जाएं। इसलिए हमें इस भौतिक संसार में डाला गया है ताकि हम सुधारने के लिए। और ये सब भगवान की ही योजना होती है, क्योंकि भगवान ही जीव की इच्छा पूरी करता है। भगवान जब जीव की जो इच्छा होती है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान थोड़ी स्वतंत्रता देते हैं। अब वो जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है या भौतिक संसार में फंसना चाहता है। तो भगवान उसको फिर ये सारी सुविधाएं देते हैं भौतिक संसार की, ताकि वो इसमें आराम से रह सके और सुधर सके। और समय के अनुसार उसे कष्ट भी मिलते हैं, उसे सुख भी मिलता है और उसे दुख भी मिलता रहता है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। अब जो दृश्य जगत यानी जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, इसमें तब तक कोई भी शक्ति नहीं आती कि ये कार्य कर पाए जब तक कि भगवान की दृष्टि इस पर ना पड़े। यानी जो महतत्व है वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जब भगवान उस पर दृष्टि डालते हैं तो वो फिर वो कार्यशील होता है और फिर वो कार्य करता है। यानी जो महतत्व है इसी से भौतिक संसार बनता है, जीव है, हमारे 3 गुण हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ इस महतत्व के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये महत्व जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको यदि समझेंगे तो सब समझ आएगा। तो जब तक कि इस पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बना जाता, शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब शक्ति का नियंत्रण किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे जब तक जीव कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित है, यानी भगवान के कंट्रोल में है जीव, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कि जीवों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उनका। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं है, यानी भगवान के समान वो कभी भी शक्तिमान नहीं बन सकते हैं। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं, और जो बुद्धिहीन मनुष्य क्या सोचते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, जो ये प्रकृति है ना बस यही है सब कुछ, यही सब कुछ कार्य करती है।
ये 24 तत्व होते ही नहीं है, सब कुछ होता है, भगवान तो होते ही नहीं है। मतलब वो ये जानने का प्रयास नहीं करते जो ये भौतिक प्रकृति बनाई किसने है, इसके पीछे कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, कारण उसको नहीं जानते, बस उसको ही समझते हैं सब कुछ। तो श्रीमद् भागवतम में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता धुर्वासत्नु भ्रतो यदि सर्वगता सतर्हि न साश्यतेति नियमो ध्रुव नेतर्था अजनि अजनि चयन्मयं तद विमुच्य नियंत्रित भवेत् समम नु जानताम यदमतम मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। तो यानी जो भागवतम का श्लोक है इसमें बताया कि जीव में और भगवान में क्या अंतर होता है। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर देहधारी जीव भी आपकी तरह शाश्वत होते और सर्वव्यापी होते तो फिर आपके नियंत्रण में कैसे होते, है ना। अगर हम भी भगवान की तरह होते तो फिर भगवान के नियंत्रण में कौन रहता, तो हम भगवान के नियंत्रण में, क्योंकि हम भगवान की तरह से सर्वव्यापी और शाश्वत नहीं है। क्योंकि जो जीव है वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में जान सकता है ना, वो एक ही स्थान पर होता है और अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन जो भगवान है वो सभी जीवों के बारे में जानते हैं, सभी के इंद्रियों के बारे में जानते हैं, सभी के हृदय के बारे में जानते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो यानी जीव जो है वो सिर्फ अपने बारे में जानता है और भगवान सबके बारे में जानते हैं। तो ये डिफरेंस है भगवान में और जीव में। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। किंतु जीव क्या है, भगवान की सूक्ष्म शक्ति है, तो इसलिए जो है वो भगवान के परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, उन्हें शरणागति से वे सुखी होंगे। तो वास्तविक मुक्ति क्या है कि हम भगवान की शरणागति करें, हम भगवान सब कुछ जो है पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाए। जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, कि हम जो है भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप मेरे साथ कीजिए, आप मुझे नचाना चाहते तो आप नचाइए, जैसे आपको ठीक लगे, जो भी आपको मेरे लिए ठीक लगे आप वो मुझे दे सकते हैं या मेरे लिए वो कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो तब जो है हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं। कोई भी दुख हमारे जीवन में आए तो भगवान से कभी हम शिकायत ना करें कि आपने मुझे दुख क्यों दिया, ऐसा मैंने क्या किया था, तब हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। जब हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत होंगे तो हम नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। अब जो कि मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं वो क्या करते हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। लेकिन जो इस्कॉन वाले वो क्या करते हैं, द्वैतवाद को मानते हैं। द्वैतवाद का मतलब कि जीव और भगवान अलग अलग हैं। लेकिन जो मायावादी वो क्या सोचते हैं कि नहीं, जीव और भगवान एक ही है। तो अद्वैतवाद का वो जो है समर्थन करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान भी नहीं होता, वो सिर्फ जो सांख्य योग में जो 24 तत्व मैंने अभी आपको गिनाए महतत्व में, वो उस चीज को जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि 24 तत्व आए कहां से, कैसे उत्पन्न हुए, ये किसने इनको बनाया, उसको नहीं जानते। सिर्फ ये सोचते कि सब कुछ जीव जो है हम ही जो है भगवान है, और हम जब इस भगवान के तेज में मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। बस उनकी बुद्धि इतनी ही काम करती है। जैसे कि माता जी कई बार उदाहरण देती है ना ट्रेन का, आप सब लोगों को पता ही है कि पहले कुछ लोग गए ट्रेन को देखने के लिए तो उन्हें सिर्फ प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया, भाई ट्रेन आ गई और उन्होंने ट्रेन देखी, उस प्रकाश था। तो यानी वो है ब्रह्म, जो कि ब्रह्म तेज में विलीन होते हैं। फिर दूसरे लोग गए तो उन्होंने थोड़ा सा उसका, थोड़ी सी ट्रेन आ गया थोड़ा सा उसमें देखा, हाँ भाई वो इस ऐसा आकार है, वो ऐसी है, ये है, तो उसमें देखा यानी थोड़ा सा परमात्मा का, उन्हें थोड़ा सा परमात्मा के बारे में ज्ञान हुआ। फिर जब कुछ लोग वहां पर रुके हुए थे तो ट्रेन पूरी आ गई थी वहां पर, फिर उन्होंने देखा भी हाँ ट्रेन में तो डब्बे भी होते हैं, ट्रेन का आकार ऐसा होता है और इसमें व्यक्ति भी जाते हैं, तो पूरा मतलब भगवान का ज्ञान उनको हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 रूपों में जो है भगवान होते हैं।
लेकिन जिनकी चेतना प्रदूषित है, जो कि दूषित चेतना है जिनकी, वो सिर्फ इतना ही सोचते हैं, जबकि मायावादी कि भगवान क्या है, सिर्फ एक प्रकाश है, भगवान एक ब्रह्म तेज है और कुछ नहीं है बस। परमेश्वर कृष्ण का एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। परमेश्वरी क्या है, कृष्ण ही एकमात्र नियंता है ना, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता है, स्वामी है सबके, हम सबके कंट्रोलर हैं, और जीव जो है उनके द्वारा नियंत्रित है, उनके कंट्रोल में है। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। अब जो हमारे गुण हैं वो तो भगवान के समान ही है, जो गुण भगवान के अंदर हैं वो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन बिल्कुल सीमित मात्रा में। जैसे कि उदाहरण लेते हैं ना हम, कि एक समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो जीव क्या है, वो समुद्र की बूंद है, और समुद्र क्या है, भगवान। तो इस प्रकार से मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं है, लेकिन गुण की दृष्टि से हम भगवान के समान हैं। किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। अब जो जीव है, स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए, अब वो भौतिक संसार में लगा रहता है, बार बार स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जो है इसके, उसी में वो भोग करते हुए भोग करता रहता है। तो जो पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है, यानी वो वास्तव में वो सब कुछ अपने मन के बारे में, बुद्धि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक संसार में लगा रहता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब उसको याद नहीं रहता, वो सिर्फ भौतिक संसार में लगा रहता है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। ये विस्मृति क्या है? यानी भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, माया देवी का प्रभाव है हम पर, इसलिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। लेकिन जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा, माया के बंधन से मुक्त कब होगा? जब वो भगवान का नाम लेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसे धीरे धीरे ज्ञान होगा कि वास्तव में वो कौन है और वो किस लिए इस पृथ्वी पर आया है, उसका कार्य क्या है और भगवान कौन है, ये सब उसको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे, जब वो इससे मुक्त हो जाएगा। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब हम माया के प्रभाव में होते हैं तो हमें अहंकार होता ना, कि ये सब कुछ मेरा है ना, ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये अपने दम पर मैंने बनाया, सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा है। तो ये क्या है? ये मिथ्या अहंकार है। हम बस सोचते हैं, जीव सोचता है कि सब कुछ मेरा है, और किस कारण से? भौतिक प्रकृति के कारण, माया देवी के कारण ये हम पर उसका प्रभाव है। अपने आप को ही पदार्थ सोचता है और सारी भौतिक उपलब्धि उसकी ही है, जो भी कुछ उसके पास वो सब उसी के कारण है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, जब वो इन सारे विचारों से मुक्त हो जाता है, यानी जो ब्रह्म तेज का जो उसको भूत सवार रहता है कि मैं इस प्रकाश में मिल जाऊंगा तो भगवान बन जाऊंगा, तो जब इन चीजों से सबसे वो जो है मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो उसे अपनी असली स्थिति के बारे में पता चलता है कि उसकी असली स्थिति क्या है, कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक जो है जीव हूँ, और जीव का कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, यानी मैं आत्मा हूँ और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। जब वो इन चीजों से मुक्त होता है तब उसे ये ज्ञान हो जाता है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, कि जो गीता है वो जीव को भगवान की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। जब हम पूरी तरह से इन भौतिक कलमश से, यानी जो कि ये कलेश है हमारे जीवन में, हम इनसे जब मुक्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, जब इनसे हम मुक्त हो जाते हैं तो हम फिर भगवान की भक्ति कर पाते हैं, हम जो पूरी तरह से कृष्ण भावित बन जाते हैं जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। जो भी दुख कलेश कष्ट या ये जो 6 अनर्थ है हमारे कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, जब इनसे हम मुक्त हो जाएंगे तो समझो हम भगवान के भक्त बन गए, हम जो है कृष्ण भावित हो जाएंगे। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे हम जब तक धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे इन चीजों से मुक्त हो पाएंगे। जब हमें अपने वास्तविक ज्ञान होगा कि हम वास्तव में ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, लेकिन इसके लिए हमें समय लगेगा।
तो ठीक है माता जी, ये श्लोक यहीं पे पूरा हुआ है और कल हम 6ठा श्लोक लेंगे। और जहां तक है माता जी को मैं बोलूंगी, माता जी आएंगी तो, नहीं तो फिर हम लेंगे, ठीक है। बाकी जो ये चैप्टर है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ से आप ये देख ली कि भक्ति योग स्टार्ट हो रहा है।